ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 153 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः त्रयोदशी मंगलवारः भरणी नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। आज वट सावित्री व्रत आरंभ है। सावित्री और सत्यवान जी की कथा इस भारत की सबसे पवित्रतम कथाओं में से एक है। इतनी मंगल कथा है, दिल करता है कि उसको लाकर उसमें आपको उसके रत्नों को दिखाया जाए। तो देखते हैं 3 दिन तक ये व्रत चलेगा, तो शायद कल या परसों हम भगवान की आज्ञा प्रेरणा से वट सावित्री सत्यवान की कथा में से कुछ रत्न आपके सामने लाएंगे। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये है गीता, भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार, और श्लोक है श्लोक नंबर 16 अध्याय नंबर 2 गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। और हमारा धीरे धीरे ये श्लोक बहुत दिन से चल रहा है, और ये हमारी बड़ी सुखद बात है कि हम इस तपस्या को, सरस्वती जी को प्रसन्न करने की तपस्या को बहुत धीरे धीरे कर पा रहे हैं। क्योंकि विद्या शनैर विद्या, ये हमने सीखा था, शनैर पर्वतारोहणम। विद्या धीरे धीरे की जाती है और पर्वत पर भी धीरे धीरे पग धर धर के चढ़ा जाता है। ये जो आजकल हमारे देश में शुरू हो गया है कि विद्या जो है वो फास्ट फूड, जल्दी जल्दी करो, एक सिस्टम बना दिया। 1 साल में इतनी विद्या आपको करनी ही करनी है, उसको पेट के अंदर ठूसो। और उसमें भी आपको वो विद्या किस लिए है? वो विद्या सरस्वती जी की आराधना नहीं है। वो विद्या आपको कंज्यूमरिज्म के लिए इक्विप करती है। आप इस बाजार में उस विद्या के बल पे भोग हस्तगत करेंगे, दूसरों को जीतेंगे, ठीक है, लोगों के साथ इस चूहा दौड़ में, रैट रेस में आप आगे निकलेंगे। तो विद्या केवल आपके कंज्यूमर प्लान की एक आपकी मीन्स है बस। लेकिन तो फिर शनैर विद्या कहाँ हो पाएगी? ठीक है, इसलिए हमने पिछली बार क्लास में देखा था कि विद्या जो है वो शब्द और अर्थ रूप है। ये सारा जगत वर्ड्स एंड मीनिंग्स है। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो हमें बताई जाती है। हम भारत में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, क्या ये वर्ड्स एंड मीनिंग्स है? हमको क्या दिखता है? पहाड़, माउंटेन्स, सड़कें, रोड्स, रिवर्स। देखो ये क्या है? वर्ड, शब्द, और उसका मीनिंग। तो और भी तो कुछ होगा? नहीं। देखो, जब आपने कहा पर्वत, तो पर्वत शब्द आपके मन में पर्वत शब्द का बोध कराता है। शब्द क्या है? प्रकाशक। और पर्वत जिसको आप मन में देखते हैं या बाहर देखते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश्य। अब इसके अतिरिक्त कोई तीसरी चीज है? कोई तीसरा पर्वत भी है? एक शब्द रूपी पर्वत है, एक अर्थ रूपी पर्वत है। क्या कोई तीसरा पर्वत भी है? नहीं। ये क्या बात, केवल शब्द अर्थ। ठीक है, हाँ, ये अर्थ हमारे मन में भी स्फुरित होता है
और हमें बाह्य भी दिखता है, तो उसको हम मन में उसका विचार कर लेते हैं शब्दों के द्वारा। जब हम बोलते हैं पर्वत, तो हम मन में पर्वत के विषय में विचार कर लेते हैं, और बाहर जब हम पर्वत देखते हैं तो मन में आता है पर्वत, तो हम उसको हम कॉम्प्रहेंड, उसको समझ लेते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यय। तो शब्द जो है वो प्रत्यय हमारे अंदर एक कॉग्निशन पैदा करता है, एक अंडरस्टैंडिंग, समझ पैदा करता है। जिसके पास शब्द ही नहीं है वो अर्थों को नहीं समझ सकता। इसलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माता पिता उसको शब्दों का भंडार देते हैं, जिससे उसकी इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ये कौन है, ये पापा, मामा, ऐसे वो जो आगे हमने देखता है उसको उस शब्द से कॉम्प्रहेंड करता है। ये शब्द और अर्थ कोई इनको बनाता नहीं है, ये अनादि संबंध है। इसीलिए संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत को अनादि विद्या कहा जाता है, अनादि भाषा, जिसका कोई आदि नहीं है, और ये मैन मेड नहीं है। क्योंकि हम ऐसा सोचें कि अगर शब्द और अर्थ को मैन बनाता, मनुष्य के द्वारा बनाई होती ये लैंग्वेज, तो फिर वो मैन, उस मनुष्य को शब्द और अर्थ मिले कहाँ से, उसको पहले कॉम्प्रिहेंशन मिली कहाँ से। इसलिए ये माता पिता की परंपरा से शब्द अर्थ नीचे आते हैं, माता पिता अपने माता पिता से सीखते हैं। इसीलिए हमारे देश में वेद की रक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है कि वेद जो है वो ओरिजिनल शब्द और अर्थ रूपी भाषा के रूप में है, और वो मानव निर्मित नहीं है। ये सृष्टि में शब्द अर्थ प्रमाण है, शब्द अपने अर्थों को प्रकाशित करते हैं। फिर उसके आधार पर, ये तो है संस्कृत भाषा, मूल भाषा, आधार पर प्राकृत भाषाएं निकलती हैं। जैसे मूल शब्द है गो, गाय, उस गाय को कहने के लिए, लेकिन अगर आपने उसका ठीक उच्चारण नहीं किया तो आपने कहा गाय, काओ, गो, खाओ, खो, खाओ, ऐसे। तो इस प्रकार वो इंग्लिश में काओ हो गया और हिंदी में गाय हो गया, और संस्कृत का है गो। तो वो अब संस्कृत के पास गो कहाँ से आया? ठीक है, वो मूल भाषा है। इसलिए मूल शब्दों का जो विकार है उसको प्राकृत भाषाएं कहते हैं। प्राकृत भाषाएं जो हैं वो बनती रहती हैं, नए नए शब्द आते रहते हैं, लेकिन मूल भाषा शब्द और अर्थ को प्रकाशित करने वाली है। ठीक है, इसलिए मूल भाषा के शब्द और नहीं आते, वो मूल शब्द हैं और उनके मूल अर्थ हैं, और ये सारी सृष्टि शब्द अर्थ रूप है। कितनी कमाल बात है, एकदम व्यक्ति को लगे कि क्या देख लिया, वंडर। जैसे शूटिंग स्टार को देख के व्यक्ति कहता है वंडर व्हाट यू आर। अब इसको देख के कहिए, अरे ये सृष्टि शब्द और अर्थ जो किसी मैन ने नहीं बनाए हुए। वेस्ट हमें कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमें अपने दिमाग से चलना है, समझना है कि अगर किसी को शब्द को वो स्टार्ट कहाँ से करेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पता कैसे चलेगा कि सामने है क्या? उसकी माता पिता उसको बताते हैं ये अश्वहा, ये घोड़ा है। तो वो जिसको देखता है वो उसको कॉम्प्रिहेंड करता है शब्द के द्वारा। इसीलिए जो व्यक्ति, बच्चा डम होता है, जो कान से सुन नहीं सकता शब्दों को, तो फिर वो दिमाग से भी डम हो जाता है, वो मंद बुद्धि हो जाता है, क्योंकि उसको शब्द नहीं मिल पाते। शब्द ही अर्थ को प्रकाशित करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया वो क्या है, इसको एक क्वेश्चन में बदल लीजिए। इतना सुनने के बाद आपके मन में क्वेश्चन ये आ जाने चाहिए कि शब्द अर्थ क्या है, ये सृष्टि, ये जो क्रिएशन है ये शब्द रूप है, और कैसे शब्द और अर्थ जो हैं ये अनादि हैं, माने बिगनिंगलेस हैं। सृष्टि का आरंभ माने शब्दों और अर्थों का मैनिफेस्ट होना।
शब्द अर्थ का व्यक्त होना को कहते हैं सृष्टि। ना कि पहले सृष्टि थी और उसके बाद शब्द अर्थ बने। जब सृष्टि पहले थी तो उनको वहाँ पर समझते कैसे थे? वहाँ जब अश्व शब्द ही नहीं था तो कैसे जानते थे कि ये क्या है? इसलिए हमने ये समझा कि सृष्टि का मतलब है शब्द और अर्थ का व्यक्त हो जाना। ये बात आपको समझ में आ गई? तो शब्द अर्थ जो है वो अनादि है। अनादि माने जिनका कोई बिगिनिंग नहीं है, और ये अपौरुषेय हैं, ये मैन के द्वारा नहीं क्रिएटेड हैं। मैन की क्रिएशन और शब्दार्थों की क्रिएशन इकट्ठी है। ये जो डार्विन इत्यादि, इवोल्यूशन इत्यादि, ये सब हम नहीं मानते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर शब्द जो हैं वो अगर इवोल्यूशन होगी तो फिर ये शब्द क्रिएशन, शब्द अर्थ जो हैं वो ही एक साथ, जैसे आप सपना देखते हैं तो सपने के अंदर के शब्द और अर्थों को देखते हैं, ना कि सपने के अंदर पहले इवोल्यूशन होती है। कोई ऐसा सपना देखा आपने जिसमें सारे पहले कोई शब्द अर्थ ही नहीं है? तो शब्द अर्थ ही नहीं है तो आप उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करेंगे? इसलिए युगपत एक ही समय पे सारे शब्द और अर्थ मैनिफेस्ट होते हैं। कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, सद्बुद्धि विषय के अंदर। अब आपको समझ में आ गया? तो पहला हमारा टॉपिक क्या चला? पहला टॉपिक चला कि ये सृष्टि शब्द अर्थ रूप है, और सृष्टि के शब्द और अर्थ, शब्दों को मैन नहीं बनाता, अर्थों को मनुष्य नहीं बनाता, और शब्द और अर्थ के संबंध को मनुष्य नहीं बनाता। ये तीन चीजें, शब्द, अर्थ और शब्द का प्रकाशक और अर्थ का प्रकाश्य रिलेशनशिप। वर्ड इल्यूमिन्स द मीनिंग। ये जो है ये शब्द की शक्ति है, जो इनहेरेंट शब्द के अंदर एक पोटेंशियल है। तो ये कोई मनुष्य नहीं बनाता, यही सृष्टि है। ये सृष्टि अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त से व्यक्त होती है। अब प्रश्न है ये कहाँ व्यक्त होती है? तो कहा गया ये सद्बुद्धि विषय, वो क्या है? देही। देही आत्मा, शुद्ध आत्मा, सच्चित आनंद आत्मा, जो सत्ता, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो जो रियलिटी है, मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी, परम सत्यम, जो हम हैं, जो हमारा सत्यम है, उस सत्यम के अंदर ये शब्द और अर्थ व्यक्त हो जाते हैं। क्यों व्यक्त हो जाते हैं? क्योंकि अगर आप सत्य को नहीं जानते, इग्नोरेंस ऑफ एनी फैक्ट जो है, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट से क्या होता है? इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट लीड्स टू एरर ऑफ अ फैक्ट। वस्तु का अज्ञान वस्तु के विपरीत ज्ञान का हेतु होता है। जैसे रस्सी को नहीं जानते तो वो रस्सी जो है उसके अंदर सर्प का बीज आ जाएगा, अव्यक्त अनमैनिफेस्ट स्नेक उसके अंदर आ जाएगा, और उसमें एक मैनिफेस्ट स्नेक हमें दिखेगा। वो स्नेक कैसा होगा? शब्द अर्थ रूप। वो अर्थ रूप सर्प भी होगा और साथ में उसके लिए एक शब्द आएगा। तो जब व्यक्ति उसको देखेगा तो कहेगा सर्पः, तो शब्द बोलेगा और सामने उसको एक अर्थ दिखेगा। तो ये शब्द और अर्थ कहाँ है? ये उत्पन्न हुआ रस्सी में, सांप। लेकिन ये पूरी सृष्टि, वो तो दृष्टांत है, एक एनालॉजी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूरी की पूरी ये सृष्टि शब्द अर्थ रूप है। और ये कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि हमारा मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ जो दृष्टा है, स्वयं दृष्टा ही यहाँ पर अज्ञान का विषय है। वहाँ पर दृश्य रूप अज्ञान का विषय था जिसमें सर्प दिखा। यहाँ पर सीयर, दृष्टा, ऑब्जर्वर ही अज्ञान का विषय है।
वो चेतन आत्मा जिसको हम नहीं जानते, स्वयं चेतन आत्मा अपने आप को नहीं जानती, वो अज्ञान के कारण उसी के अंदर ये शब्द अर्थ की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट हो गए। लेकिन ये जब उत्पन्न हुए तो क्या हुआ, ये सत्ता इनको मिल गई। शब्द अर्थों की कोई सत्ता नहीं है, और सत्ता के कोई सत्ता शब्द अर्थ रूप नहीं है। ये एग्जिस्टेंस इज जो है ये वर्ड और मीनिंग के द्वारा एल्यूमिन नहीं है। तो फिर ये क्या है? शब्द और अर्थ सत्ता को प्रकाशित नहीं करते। शब्द अर्थ केवल जो है वो स्वयं शब्द अर्थों को प्रकाशित करते हैं, और सत्ता जो है वो शब्द का अर्थ नहीं है। इसलिए हमको समझ में आया, जैसे हमने यहां पर देखा है, ये देखिए घट शब्द हम जब बोलते हैं घट, तो घट का अर्थ क्या है? ये आकार। घट शब्द इस घट आकार को प्रकाशित करता है, लेकिन घट शब्द है को प्रकाशित नहीं करता। तो फिर है को कौन प्रकाशित कर रहा है? है जो है वो देही स्वयं प्रकाश है। सत्ता स्वयं प्रकाश है, और वो स्वयं प्रकाश सत्ता हमको दृश्य की इस नाम रूप की सत्ता अविवेक में प्रवृत्तित होती है। ऐसे लगता है कि ये सत्ता इसका विशेषण है, लेकिन इसका विशेषण वो है नहीं। ठीक है, इसलिए अब हमको समझ में आ गया कि संसार में जब हम इस रियलिटी को देखेंगे तो हमको दो नेचर्स दिखाई देंगे, दो एब्सोल्युटली डिफरेंट। एक है सत्य, लेकिन सत्य हमें सत्य की तरह नहीं दिखेगा। सत्य हमें असत्य का विशेषण एडजेक्टिव के रूप में दिखेगा, और सत्य नाउन की तरह दिखेगा। तब हम कहेंगे घट घड़ा है, ऐसे दिखेगा। तब शंकराचार्य जी, हमारा शास्त्र क्या कहते हैं? ये द्वार है, डोरवे है सत्य को देखने के लिए। तो क्या करो, आप इस घड़े में दो पार्ट्स, उसके दो विषय देखो। एक ही नाम रूप, ये पूरी सृष्टि नाम रूप है घड़े के समान। तो इसमें जो इसका शब्द अर्थ अंश है वो असत बुद्धि विषय है। ठीक है, असत बुद्धि विषय माने न विद्यते भावः, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एग्जिस्टेंस किसकी है? देही की, जो इनको देख रहा है उसके अंदर ये सारी सृष्टि है। सारी सृष्टि दृश्यम दृष्टा के अंदर है, लेकिन हमको लगता है कि दृष्टा तो वो फॉर्म है। ठीक है, ये बार बार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमको, कि हमें लगता है कि मैं ये हूं, देह हूं। देह तो सत्य है कि देह जो है वो तो उसके अंदर तो सारा जगत है नहीं, लेकिन देही के अंदर है। ये देही, देह के अंदर दो पार्ट्स आपने देखने हैं। देही के देह जो है ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड, चेतन अचेतन की बनी है, दृष्टा दृश्यम की बनी है। ये देही जो है ये सद्बुद्धि विषय है। ये बात समझ जाइए। इसलिए सद्बुद्धि विषय सत्ता इस सारे जगत का, सारे जगत को देह समझो। देह कैसी है? शब्द अर्थ, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। और ये सारे वर्ड एंड मीनिंग्स जो हैं इनको सत्ता कैसे मिली? सत्यम से। तो सत्यम और असत्यम, एक विषय है, बुद्धि है जो असत्य को विषय कर रही है, और दूसरी बुद्धि है जो सत्य को विषय कर रही है। ऐसे सृष्टि को देखना है, और हमने देखना है कि सारे वर्ड्स एंड मीनिंग्स जो हैं उनकी कोई सत्ता नहीं है, और उनके अंदर जो सत्ता भास रही है वो तो इनके निरपेक्ष है। निरपेक्ष माने अनकंडीशनल। हमें लगता है वर्ड्स एंड मीनिंग्स के लैप्स से उनकी एग्जिस्टेंस भी लैप्स हो जाती है। ठीक है, जब शब्द और अर्थ
समाप्त हो जाएंगे तो उनकी सत्ता भी समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। जो देही है, देही का लोप, देही के अनुभव जो है वो नहीं लॉस होता। जैसे स्वप्न, स्वप्न में जो ऑब्जर्वर है, जो देही है, उसके अंदर पूरा स्वप्न दिखता है, स्वप्न आता है चला जाता है, लेकिन देही वही रहता है। इसलिए हमें समझ में आया कि ये संसार कैसा है, असत्य और सत्य। हर नाम रूप, हर जगह दो बुद्धियां मिलती हैं, एक असत्य को विषय करने वाली, एक सत्य को विषय करने वाली। असत्य जो है, नाम रूप जो है, वो द्वार हैं, वो बताएंगे कि हम, उनकी जो सत्ता है वो सत्यम है और ये असत्य हो जाएंगे, और फिर अंत में हमको ये देही भी केवल शुद्ध चैतन्य के रूप में मिल जाएगा। हम वास्तव में शुद्ध चैतन्य हैं। तो नाम रूप हुए सीता और नाम रूप को धारण करने वाले देही राम। ये जगत की अम्बा और जगत के पिता हैं। इन दोनों के मिलने से पूरा जगत बनता है। ठीक है, इसलिए सीता और राम को हमें हर जगह देखना है, हर जगह हमें देखना है। सद्बुद्धि विषय क्या है? सामान्य सत्ता। देही ही इस सारी सीता को धारण किए हुए हैं। ठीक है, सीता इस देही की, इस जग की देह है। ये पूरा जगत सीता नाम रूप, शब्द अर्थ रूप जो है, ऐसे देखना है। सूरज को देखोगे तो क्या है? सूरज, सन, एक शब्द है, उसका अर्थ है। उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? देही। जो देख रहा है सूरज को, उसके अंदर सूरज राइज करता है। कौन देख रहा है? ये नहीं समझ लेना कि ये देख रहा है। फिजिक्स में इसको दिखा देते हैं, आई बना देते हैं। ऑब्जर्वर नहीं देख रहा, देह के अंदर देही देख रहा है। ये गलती मत करना। अगर इसी को कहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। देह जो है उसके अंदर सनराइज नहीं होता, देही के अंदर। देही जो है चेतन, चेतनता में आप देखते हैं कि देह सनराइज को देख रही है। ये दोनों, पूरा योर सेंसेस और उनके ऑब्जेक्ट, ये सब जो है देही के द्वारा इल्यूमिन्ड है। देही इसकी सत्ता और चेतनता है। ठीक है, इस प्रकार देही जो है वो राम है और सारे नाम रूप जिसको वो प्रकाशित करते हैं। तो ये समझना है, देखो, वर्ड मीनिंग को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वर्ड एंड मीनिंग कॉम्बिनेशन को राम देही प्रकाशित कर रहा है। ये समझ में आया? इसलिए तो एक है सबका प्रकाशक देही, और फिर अर्थों के प्रकाशक इंडिविजुअल शब्द। तो ये शब्द अर्थ में प्रकाशक प्रकाश्य भाव है, एल्यूमिनर एल्यूमिन रिलेशनशिप, और इसको एल्यूमिन करते हैं देही। तो देही स्वयं प्रकाश है, इसकी लाइट में पूरा प्रकाशक प्रकाश्य भाव संसार दिख रहा है। ये सारा शब्द अर्थ को सत्ता की, जो सत्ता है, की जो चेतना है देही, वो राम और ये सीता। सीता राम के जुड़ने से ये सारी सृष्टि, और ये सारी सृष्टि जो है समष्टि रूप बन गई। ठीक है, ये विराट, ये देह है और देही है, और देह और देही के जुड़ने से, सीता राम के जुड़ने से अनेक प्रजा, और उनके शरीर में जिसका जो जो स्थान है वो स्वधर्म। इस प्रकार यज्ञ उत्पन्न हो गया। तो हमारा सारा विश्व एक यज्ञ है, सीता राम रूपी यज्ञ। और इसमें जो आहुति दी जाती है वो सीता राम ही है। सीता जी आहुति हैं और राम जी उस आहुति को प्राप्त करने वाली अग्नि है। ठीक है, यज्ञ की देवता है। जो यज्ञ के देवता जिनको आहुति दी जाती है वो राम है और आहुति सीता है। ठीक है, तो सीता जी का हम राम जी में हवन करते हैं। कितना सुंदर है ये। और ये जो हवन करने वाले हम हैं, हम इस हवन को करते करते शुद्ध हो जाते हैं और सीता राम की एकता को देखते हुए शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं। क्या मंगल है ये भारतवर्ष। लेकिन इसको हटाकर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो कुछ हमने कहा उसका क्रम जरूर दिमाग में आना चाहिए। कि इतना जो कह दिया भाई, ये क्या कहा
किस क्रम में कहा, ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने शब्द और अर्थ से स्टार्ट किया, फिर उनका अनादित्वम बताया कि ये कोई मैन मेड नहीं है, फिर बताया संस्कृत लैंग्वेज मैन मेड नहीं है, ठीक है, फिर बताया कि प्राकृत भाषाएं उससे कैसे निकलती हैं, जब गो का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, फिर ये बताया कि ये शब्द अर्थ जो हैं ये ही सृष्टि है, सारी सृष्टि शब्द और अर्थ रूप है। इस सारी सृष्टि ये कहाँ है, ये सारी सृष्टि बताया ये देही में है, देही के अंदर ही ये शब्द अर्थ राइज करते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया कि भाई ये कहाँ से आ जाते हैं देही के अंदर, तो फिर ये बताया अज्ञान के कारण। कोई भी वस्तु का अज्ञान हो तो अज्ञान के कारण उसके अंदर कल्पित, अज्ञान के द्वारा कल्पित नाम रूप शब्द अर्थ आ जाते हैं। जैसे रस्सी, रस्सी को जो नहीं जानता तो रस्सी के गर्भ में सर्प का नाम और रूप आ जाएगा। जब वो व्यक्त होगा तो देखने वाले को वहाँ वो कहेगा सर्प शब्द बोलेगा और सर्प अर्थ दिखेगा। ये सृष्टि है, लेकिन इस शब्द और अर्थ की कोई सत्ता नहीं होती, उसकी सत्ता तो रज्जु की है, रस्सी ही है, सत्यम की सत्ता होती है। वो ही यहाँ दिखाया गया। बस ये दिखाया कि रस्सी जो है वो दृश्य रूप इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर एरर किसके बारे में है, दृष्टा के बारे में। स्वयं दृष्टा को ही अपने बारे में एरर है, और वो एरर भी अनादि है, बिगनिंगलेस इग्नोरेंस है। उसके कारण वो अपने अंदर ही, हम अपने अंदर ही, चेतन आत्मा अपने अंदर ही ये शब्द अर्थों को देखती है और वो उसकी देह बन जाती है। इस प्रकार विश्व की देह, सारा विश्व एक देह है और उसके अंदर सत्यम देही रूप से बैठे हैं। वो सत्यम जो है सद्बुद्धि के विषय है और ये देह असत बुद्धि के विषय है, और ये देश अनेक अनंत शब्द अर्थों की बनी हुई है, ठीक है। और ये शब्द अर्थ जो हैं इनकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न के पहाड़, नदियाँ इत्यादि ये सारे शब्द हैं और इनके अर्थ हैं, लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं। हमें पता है कि वहाँ कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदियाँ नहीं है, तो फिर क्या है वहाँ पर, केवल देही है। कैसे पता है कि केवल देही है, क्योंकि देही जो है वो अनुभव हम ही हैं, हम ही देही हैं पूरे स्वप्न का, और सारे पहाड़ों की सत्ता हमारे कारण ही है। हमें पता है वहाँ की नदियों की सत्ता हम हैं, वहाँ के जितने लोग हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की प्रजा सब हम ही हैं, ठीक है। हम ही वोट देते हैं, हम ही वो इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर भी वो सब माया व्यवहार है, ये भी हमें पता है। तो सब पूरा व्यवहार जो वहाँ हो रहा है वो केवल देही के अंदर है, देही परम सत्यम है और वो माया है। तो उसको कहा वो सीता और राम। तो सीता जी जो हैं वो द्वार बन जाती हैं। अगर आप इसमें राम को छोड़ देंगे और इनको भोगेंगे, इन शब्द रूपों को आप भोगने लगेंगे, कंज्यूमर बन जाएंगे, तो सीता जी राम की द्वार नहीं रहेंगी, तो वो आपके पतन का कारण बन जाएंगी। सीता जी को भोगना ही हमारे शास्त्र में अधर्म कहा गया, ठीक है। इसलिए दूसरे की पत्नी को भोगना और अपनी पत्नी को नहीं भोगना ओके है, और दूसरे की पत्नी को भोगना पाप है, ये नहीं। चाहे अपनी भी पत्नी हो, वो धर्माय पत्नी है, कामाय पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। इसलिए आपकी अपनी पत्नी भी जो है वो वास्तव में सीता और राम है। आप राम हैं, वो सीता है। तो उनमें सीता राम जी का यज्ञ होना चाहिए, ना कि लोकल दो इंडिविजुअल मजा कर रहे हो, ठीक है। वो केवल यज्ञ के लिए है, और यज्ञ से जो कुछ मिलता है उसमें संतोष करना है। अगर तृप्ति मिली ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ जाइए कि ये जो आजकल के ज़माने में जॉब सेटिस्फैक्शन, पत्नी सेटिस्फैक्शन, पति सेटिस्फैक्शन, चिल्ड्रन सेटिस्फैक्शन, ये जो एक नई चीज़ आ गई है, कुछ नहीं होता पत्नी सेटिस्फैक्शन, धर्म सेटिस्फैक्शन होती है। आप जब धर्म करते हैं तो वो आपको संतोष देता है। इसलिए कंज्यूमरिज्म लेंगे तो पागल हो जाएंगे। कभी भी कोई ऐसी पत्नी नहीं बनी जो पति को सुखी देकर, जो उसको तुष्ट कर दे।
कोई ऐसे पति आज तक बने ही नहीं जो पत्नी को तुष्ट कर दें। कंज्यूमर की कंजम्पशन की डिजायर अनसेशिएबल है, उसको कोई तुष्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए वो मैडनेस ही पैदा करेगी। इसलिए आपको केवल यज्ञ देखना है, यज्ञ में जो मिल जाए वाह वाह प्रसाद है, बस उसी में संतोष करना है और जय सीताराम करते करते जीवन में खुशी रहना है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम प्रणाम।